हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और जो कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, इन तीनों से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। तो जो प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल ये था कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन होता था। जैसे अगर हम लोग दो फंक्शन मानते हैं u और v, तो u इंटू वी ये होता था u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ये था हम लोगों का प्रोडक्ट रूल। और इसके बाद हम लोगों का था कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल था कि जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के भागफल के रूप में है। तो ये होता था डी डी एक्स ऑफ यू बाई भी, ये होता था पहले v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ v अपान v स्क्वायर। ये था कि अगर फंक्शन दो फंक्शन के भागफल के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस फार्मूले की सहायता से करेंगे। और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिखा था वो था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन दो फंक्शन के कंपोजिशन के रूप में है। जैसे जो हमने बताया था वो ये था कि अगर y बराबर है f ऑफ g ऑफ x और हमने g x को माना था t, तो ये हो गया था y बराबर f ऑफ t। तो यहाँ से जो डी डी एक्स ऑफ वाई का फार्मूला था वो था कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। ये हम लोगों का फार्मूला था इस तरीके से। तो अब हम लोग इन सब पर एक्सरसाइजेज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रोडक्ट रूल से है। वो है कि y बराबर e की पावर x इंटू log x बेस a। तो हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ y बराबर फाइंड करना है हम लोगों को। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन, तो ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये हम लोग मानते हैं u और ये v, तो ये होता है u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। तो डी डी एक्स ऑफ log x बेस से होता है प्लस, यहाँ पर फिर होता है v, तो यहाँ पर log x बेस a इंटू डी डी एक्स ऑफ u है e की पावर x। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ये होता है 1/x log e बेस a। यहाँ पर इसको देखिएगा कि ये हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ log x बेस a, ये होता है 1/x log e बेस a। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x log e बेस a प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x बेस a प्लस, और ये तो होता है e की पावर x, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इंटू e की पावर x, e की पावर x। तो यहाँ से अब हो जाएगा e की पावर x कॉमन। तो e की पावर x हुआ हम लोगों का कॉमन। तो ये हो जाएगा
log e बेस a अपान x प्लस यहाँ पर बचेगा log x बेस a। तो ये आया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये तो हुआ हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो हम लोगों का है y बराबर ये है कि इफ y बराबर sin x इंटू cos x then prove that d dx of y बराबर y इंटू काट x माइनस टेन एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है और ये इस तरीके से फाइंड करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो वाई इंटू काट एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो साइन को हम लोग मानते हैं u और कास को मानते हैं v। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर ये है साइन x इंटू कास एक्स, ये हम लोग लिखते हैं पहले। और यहाँ से अब डी डी एक्स ऑफ वाई ये हो जाएगा u इंटू होता है डी डी एक्स ऑफ v, तो u पहले साइन x इंटू सॉरी ये d है डी डी एक्स ऑफ कास एक्स प्लस होता है v के स्थान पर है v के स्थान पर है cos x, तो ये हुआ cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ u यानी sin x। तो अब यहाँ से हम लोग रखते हैं सब कुछ, तो ये हो जाएगा sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x प्लस यहाँ पर सेम है cos x, तो cos x और डी डी एक्स ऑफ sin x होता है cos x। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई आया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जो हमको सिद्ध करना है वो है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई इंटू काट एक्स माइनस टेन एक्स। तो अब हम लोग y इंटू काट एक्स माइनस टेन एक्स देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ से नाउ y इंटू काट एक्स माइनस टेन एक्स ये हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये इतना होगा। तो ये होगा y हम लोगों का है साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये है काट एक्स इन माइनस टेन एक्स, तो काट होता है हम लोगों का कास एक्स अपान साइन एक्स माइनस टेन होता है साइन एक्स अपान कास एक्स। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये हो जाएगा कास एक्स अपान साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये साइन एक्स अपान कास एक्स। तो यहाँ से ये साइन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से ये कास हो जाएगा कैंसिल और ये हम लोगों का आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हम लोगों का है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हम लोगों का सिद्ध हो गया कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई इंटू काट एक्स माइनस टेन एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा हम लोगों का है क्वेश्चन थर्ड, वो है कि ये है y बराबर एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो हम लोगों को
डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है। तो यहाँ से अब सॉल्यूशन, तो ये भी जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो इसको हम लोग मानेंगे u, इसको मानेंगे v। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करते हैं हम लोग अब इसके आगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। तो u के स्थान पर है x साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू होता है डी डी एक्स ऑफ v, डी डी एक्स ऑफ v यानी e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x प्लस होता है v, यानी v के स्थान पर है e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x इंटू डी डी एक्स ऑफ u होता है। तो यहाँ से हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ u, u के स्थान पर है x साइन एक्स प्लस कास एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहाँ से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल सा है, बस सॉल्व करना है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ से बराबर ये तो सेम रहेगा x साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये हो गया। अब इस फंक्शन का हम लोगों को डी डी एक्स फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के योग के रूप में है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और जो सेकंड फंक्शन है वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। तो यहाँ से पहले तो ये हो जाएगा कि दोनों फंक्शन का अलग अलग हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर log एक्स, ये हो जाएगा क्योंकि ये दो फंक्शन के योग के रूप में है। तो यहाँ तक हम लोगों का हुआ। अब इसके आगे ये वाला है, तो ये हम लोग लिखते हैं e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर log x। और ये भी जो ये है और ये दो फंक्शन के योग के रूप में है। इसमें जो पहला फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है और दूसरा फंक्शन है कास एक्स। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसके आगे है ये इनटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, पहले तो सेम रहे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स सेम रहेगा। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये तो होता है ई की पावर एक्स प्लस, अब ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो log को मानते हैं हम लोग v और एक्स स्क्वायर को u। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, पहले होता है u तो u के स्थान पर है एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ v होता है तो डी डी एक्स ऑफ log x प्लस, फिर होता है v तो v के स्थान पर log x इंटू डी डी एक्स ऑफ u होता है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाला होगा टर्म तो ये वाला हम लोग करते हैं यहाँ पर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x, ये हो गया। फिर इसके आगे ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। पहला फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है साइन x। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल होगा यूज। तो x को हम लोग मानते हैं u और साइन को v। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स।
सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट अभी नहीं है क्लोज, प्लस है, इसके बाद प्लस ये वाला डी डी एक्स, अब कास एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब एक बार फिर से हम लोग इन सब को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, पहले तो एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स है, तो एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स ये हो गया। अब इसके आगे ये तो हो जाएगा ई की पावर एक्स सेम है, एक्स स्क्वायर इंटू ये होता है डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स, ये होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x प्लस इसके बाद लाग एक्स इंटू और ये होता है 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया प्लस। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो ये हो गया ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लाग एक्स, अब ब्रैकेट में x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कास एक्स, तो x इंटू कास एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये होता है 1, तो साइन एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा साइन एक्स, माइनस ये है साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर भी हो जाएगा एक x कैंसिल। तो अब हम लोगों का फाइनल जो बचेगा वो हो जाएगा x साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोगों का बचेगा ई की पावर x प्लस यहाँ पर होगा सिर्फ x, तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x लाग x प्लस ये वाला टर्म ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लाग x, और ब्रैकेट में है x इंटू कास एक्स। तो ये आ गया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई, या और हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे हम लोग करते हैं, या ठीक है आने देते हैं, इतना ही सही है, डी डी एक्स ऑफ वाई। और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो बस ये करेंगे कि साइन को साथ में करेंगे और कास को साथ में, बस, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई। ये जो क्वेश्चन था इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था बस, और बस दो बार हम लोगों को प्रोडक्ट रूल यूज करना हुआ। तो फोर्थ हम लोग अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग कोसेंट रूल का करते हैं। तो y बराबर है साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, इफ़ यहाँ पर है इफ़ y बराबर है दिस, देन प्रूव दैट ये प्रूव करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/1 प्लस कास एक्स, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के भागफल के रूप में है, तो यहाँ पर कोसेंट रूल हम लोग यूज करेंगे। तो जो फंक्शन है वो है साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, तो ये हम लोग मानते हैं u और इसको v। तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये होता है, पहले v जो फार्मूला है वो हम लोग एक बार लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ u बाई v बराबर होता है v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v अपान v स्क्वायर, ये हम लोगों का फार्मूला है। तो अब यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर v के स्थान पर है 1 प्लस कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ होता है u, तो u है साइन एक्स, माइनस फिर है u के स्थान पर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ v, तो v है 1 प्लस कास एक्स अपान v स्क्वायर है, तो 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर।
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर है 1 प्लस कास एक्स, तो ये है 1 प्लस कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के योग के रूप में है, और जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कास एक्स का करते हैं मल्टीप्लाई, तो कास एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा कास एक्स प्लस यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा हम लोगों का 1 अपान 1 प्लस कास एक्स। तो ये हम लोगों का सिद्ध हुआ कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 अपान 1 प्लस कास एक्स। तो फोर्थ हम लोगों का था y बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये सिद्ध करना था, तो ये हम लोगों का सिद्ध होगा। अब पांचवा हम लोग करते हैं, फाइव है हम लोगों का, कि इफ y बराबर अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स, देन प्रूव डेट ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो ये हम लोगों का फंक्शन है, ये कुछ अजीब तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इस फंक्शन को एक सिंप्लीफाइड में बनाएंगे, तो पहले इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है y बराबर अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए बाई एक्स। तो इस समीकरण को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से तो हो जाएगा नीचे एलसीएम अंडर रूट ए एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर वाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स इंटू वाई बराबर एक्स प्लस ए। अब हम लोग दोनों साइड करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स। इसको हम लोग एक समीकरण मानते हैं कि ये हम लोगों का है फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ से इस समीकरण को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब करते हैं हम लोग इसके आगे, तो ये हो जाएगा, पहले ए एक्स को हम लोग मानते हैं u और y स्क्वायर को मानेंगे v। तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स बराबर यह हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2a एक्स। और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा a हो जाएगा बाहर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 1, ये होगा a बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस ये तो है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2a है कांस्टेंट, तो 2a हो जाएगा बाहर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स ये होता है 1,
तो 2a इंटू 1 ये होगा 2a। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2axy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ पर ए वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2a। और यहाँ पर बाएं साइड में a है कॉमन, तो बाएं साइड से हो जाएगा a कॉमन, ये कॉमन हुआ। और यहाँ से हम लोगों का बचेगा 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2a। यहाँ तक हम लोगों का हुआ। अब यहाँ पर जो a है ये राइट साइड में अपान में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं r, यहाँ पर लिखते हैं 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2a अपान a। अब जो हम लोगों को सिद्ध करना है वो ये है कि 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये है। तो जो हम लोगों का अभी तक आया है यहाँ पर वो है 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी यहाँ तक हम लोगों का आ गया है और ये हम लोगों का बाएं साइड में है। तो और इस टर्म को हम लोग राइट साइड में करते हैं, और तो यहाँ से अब हो जाएगा 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है सिद्ध में बाएं साइड में ये टर्म है, तो इसको हम लोग बाएं साइड में रखते हैं और जो शेष टर्म्स हैं उसको राइट साइड में करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2a अपान a माइनस वाई स्क्वायर। तो अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको कहीं से रखनी होगी, तो ये जो हमने माना था एक समीकरण यहाँ पर, ये यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपान ax। तो ये हम लोग रखेंगे अब। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा कि ये तो सेम रहेगा 2x प्लस 2a अपान a माइनस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपान यहाँ पर था ax। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से ax हो जाएगा एलसीएम ax। तो अब ये हम लोगों का बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर होगा 2ax माइनस यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax, और ये टर्म हुआ कैंसिल। और यहाँ से ये और ये बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान ax। और इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ax माइनस a स्क्वायर अपान ax। तो यहाँ से एक x कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, तो ये बचेगा x अपान a माइनस a अपान x। तो ये हम लोगों का सिद्ध हो गया कि 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर x अपान a माइनस a अपान x। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अगला हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 कि y बराबर है 3/पाई साइन x है यहाँ पर। तो हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर अब ये है कि जो ये फंक्शन है वो इस तरीके से है कि 3/पाई इंटू साइन x डिग्री है। तो डिग्री को हम लोगों को x के रूप में चेंज करना होगा, तो उसको इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो ये होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर
पाई अपान 180 रेडियन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोगों का फंक्शन है, फंक्शन में है x डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई x अपान 180 रेडियन। तो x डिग्री के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं पाई x अपान 180। तो यहाँ से जो फंक्शन हम लोगों का हो जाएगा वो होगा y बराबर 3/पाई है तो 3/पाई इंटू यहाँ पर साइन पाई x अपान 180। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग चैन रूल से डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले तो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा है साइन पाई एक्स अपान 180। तो जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा बाहर। तो 3/पाई इंटू, क्योंकि हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये होता है सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है, जहाँ पर सी एक कांस्टेंट था। तो यहाँ से 3/पाई हो जाएगा बाहर। तो 3/पाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपान 180। तो अब यहाँ से हम लोग चैन रूल यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/पाई इंटू, अब यहाँ पर चैन रूल में हमने बताया था सबसे पहले जो है, यानी यहाँ पर है साइन, तो साइन का होता है कास, तो यहाँ पर हो जाएगा कास पाई एक्स अपान 180 इंटू ये हम लोगों का बचा है अब, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपान 180। तो अब इसके आगे ये हो जाएगा 3/पाई, तो पहले है तो 3/पाई इंटू ये हो जाएगा कास पाई एक्स अपान 180 इंटू, और यहाँ पर पाई अपान 180 ये है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बाहर पाई अपान 180। और यहाँ पर बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, वो होता है 1, तो ये पाई अपान 180 इंटू 1, तो ये हो जाएगा पाई अपान 180। यहाँ से ये पाई होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से अब हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का बचेगा कास पाई एक्स अपान 180 इंटू 1/60, और पाई एक्स अपान 180 है एक्स डिग्री, तो इसके स्थान पर हम लोग करेंगे एक्स डिग्री और अपान में है 60। तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है कि x डिग्री के रूप में है, तो पहले हम लोग x डिग्री के स्थान पर करेंगे पाई एक्स अपान 180, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों का आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इसके बाद एक और हम लोग करते हैं, अगला हम लोगों का है 7th होगा शायद, 7th है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री ये कितना होगा। तो ये तो अभी हमने बताया है, तो ये हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि एक्स डिग्री के स्थान पर हम लोग करेंगे पाई एक्स अपान 180, तो ये हो जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपान 180। तो यहाँ से पहले हम लोग करते हैं साइन का, जो हमने चैन रूल बताया था। तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होता है कास, तो कास पाई एक्स अपान 180, उसके बाद हम लोग करेंगे पाई एक्स अपान 180 का। तो इसके आगे ये सॉल्व हो जाएगा कि कास पाई एक्स अपान 180 इंटू ये हो जाएगा पाई अपान 180 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, और ये होता है 1। तो इसके आगे ये हो जाएगा कास और पाई एक्स अपान 180 ये होता है एक्स डिग्री इंटू यहाँ से हो जाएगा पाई अपान 180, क्योंकि ये होता है 1। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री ये आया पाई अपान 180 इंटू कास एक्स डिग्री। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है
जैसे हम लोग ये जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कास एक्स, लेकिन अगर ये पूछा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री ये कितना होगा, तो यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कास एक्स डिग्री। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन देखेंगे। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स क्या होता है, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे और इन सब का प्रूफ भी हम लोग करेंगे।